चैप्टर का नाम क्या है? कार्बोनेट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड में आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस कट चुका है। कहाँ तक आ रहा है आपका? नोमेनक्लेचर तक आ रहा है। तो इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है? कार्बन क्या होता है, कार्बन, ठीक है। उसके बाद कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक बॉन्ड पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, और अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, एंड अल्काइन क्या होता है। ठीक है, कार्बन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। क्या होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होएगा? 2,4। तो 4 है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेटल और नॉन मेटल सुना है। मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लॉस। और तो मेटल जो जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस करते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को जनरली क्या करते हैं? गेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होएगा? 281। तो आपको पता है स्टेबिलिटी रूल क्या होता है? 288। तो ये क्या चाहेगा? या तो दो कंडीशन है, या तो 1 को क्या कर दे? लूज कर दे, या 7 को क्या करे? गेन करे। तो इजी काम क्या है? 1 लूज करना। क्या करना? 1 लूज करना। ऐसी टोटल वैलेंसी कितनी होती है? 4 हो गई। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 1 होएगा, या 2 होएगा, या 3 होएगा, या 4 होएगा, या 5 होएगा, या 6 होएगा, या 7 होएगा, या क्या होएगा? 8 होएगा। अगर 1 हुआ तो लूज करेगा, गेन करेगा? लूज करेगा। लूज करके अपने आप को क्या कर लेगा? स्टेबल कर लेगा। 2 पे भी क्या करेगा? 3 पे भी क्या करेगा? लूज करेगा। 5 पे क्या करेगा? 6 पे क्या करेगा? 7 पे क्या करेगा? 8 पे स्टेबल है। ठीक है, 2 8 8 रूल होता है। जो 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए। अगर उसके पास 1 है तो या तो 7 गेन कर ले, ये 1 को क्या कर दे? लूज कर दे। तो 7 गेन से करने से बढ़िया क्या करेगा? 1 को लूज कर देगा। तो जनरली जो हमारे मेटल होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, दो चीजें होती है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन क्या होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन क्या होते हैं? जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 281। तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा। क्या करेगा? लॉस। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा? Na पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कैटायन। क्या कहलाएगा? कैटायन। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या कहलाता है? कैटायन। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या कहलाएगा? एनायन। तो जैसे फॉर एग्जांपल Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 287। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो ये क्या बना देगा? Cl माइनस। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या बनाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, और जो देगा पॉजिटिव। ठीक है, तो NaCl। तो NaCl कैसे बनता है? Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे हुआ क्या? Na ने क्या बोला? भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है, तू ले ले। ठीक है, तो Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था स्टेबल होने के लिए। हम हर कोई बंदा लाइफ में क्या चाहता है? स्टेबल होना। तो स्टेबल सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। तो अगर वो उस 1 को डिनोट कर देगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। या तो 7 को गेन कर ले या 1 को डिनोट कर ले। तो उसके इजी काम है 1 को डिनोट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 101 रुपये है और मेरी स्टेबल होने की कंडीशन है 100 या 200। या तो 100 पे स्टेबल होऊंगा या 200 पे। तो मैं 1 रुपये किसी को दे दूंगा ना, तो मैं 100 पे क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। ऐसे ही सोडियम पे कितने हैं? 11 281। तो 1 क्या कर देगा?
लूज कर देगा, 1 क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो लूज करने पे साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव, और गेन करने पे नेगेटिव। इसको भाई को एक चाहिए, तो इसको चाहिए, तो ये सोडियम से क्या कहेगा, मेरे को दे दे भाई। जब सोडियम ने Cl को आपस में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो उसे हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, तो आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड आर दोज बॉन्ड विच आर मेड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस, और नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन, जो तुमने मेटल एंड नॉन मेटल में ही पढ़ा था। ठीक है, इतना समझ आया, आ गया। 1 से 20 तक सारे याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह सब। तो देखो इसके बाद जो तुम्हारा आएगा वो आएगा डॉट स्ट्रक्चर। क्या आएगा, डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉट स्ट्रक्चर लिखा होगा और कई जगह लिखा होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या लिखा होगा, डॉट स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डॉट स्ट्रक्चर बनाने कैसे है, पहली बार डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी हेल्प से। हाँ जी, क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या बनेंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे। क्या बनेंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे। तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल H2 है, हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, दूसरे हाइड्रोजन पे कितने हैं, 1। तो ये हाइड्रोजन से क्या कहेगा, देख भाई तेरे पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहेंगे, भाई दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयर। अगर ये दोनों शेयर कर लेंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2, और इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 2। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, स्टेबल। स्टेबल का रूल क्या था, बोल लो भाई, 288। स्टेबल का रूल क्या था, 288। तो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल कैसे होंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो एक H ने दूसरे H को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हुई, शेयरिंग। NaCl के केस में क्या हुआ था, ट्रांसफर हुआ था। क्या हुआ था, ट्रांसफर। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां पे बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी जब मैंने वैलेंसी करवाई थी 1 2 3 4, तो वहां पे 4 छोड़ा था। 4 किसका था, कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। अभी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो अभी या तो 4 गेन करेगा या 4 करेगा, लूज करेगा। तो दोनों ही कंडीशन पे ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ना ही ये 4 गेन करता है, ना ही ये 4 लूज करता है। ठीक है, गेन क्यों नहीं करता, अगर गेन कर लेगा, सोचो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इन अ न्यूट्रल एटम। किसमें, न्यूट्रल एटम में। तो कार्बन के कितने एटॉमिक नंबर है, 6 है, तो अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे चारों तरफ, 6। अगर ये 4 गेन कर लेगा, क्या कर लेगा, 4 गेन, तो 4 और आ गए, कितने आ गए, 4। तो अब कितने हो गए, 10। तो पहले 6 को संभाल रहे थे, अब 6 किसको संभालेंगे, 10 को। तो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल 6 को लूज करे, 6 को लूज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ना ही गेन करेगा, ना ही क्या करेगा, लूज करेगा। तो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग। ठीक है, तो क्या करेगा, शेयरिंग। तो शेयरिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो वापिस से डॉट स्ट्रक्चर पे आ जाओ। डॉट स्ट्रक्चर किससे बनेगा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। किससे बनेगा, आउटर मोस्ट शेल। जैसे N2 का बनाना है, किसका बनाना है, N2। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5।
N2 का बनाना है, तो कितने स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 3। कितने चाहिए? 3। तो 1 2 3। इस नाइट्रोजन को भी कितना चाहिए? 1 2 3 4 5। अब देखो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं 8, इस सर्कल में भी देखो टोटल 8 आने चाहिए। 3 3 6 7 8, 3 3 6 7 8, तो कितने हो गए? 8 8। तो 8 पे क्या होता है? स्टेबल। आया समझ में? पक्का? ऐसे किसका बना लोगे? देखो जैसे ये बन रहा, नाइट्रोजन पे कितने हुए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो N ट्रिपल बॉन्ड N, पर दो स्ट्रक्चर पूछा है आपसे तो ये बनाना है, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रक्चर पूछा तो सिंपल बना दोगे N ट्रिपल बॉन्ड N। वहाँ पे लोन पेयर ये फालतू जो इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट से मैंने दिखा रखे है ना, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन पेपर में आपसे डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा। क्या पूछेगा? डॉट स्ट्रक्चर। तो ये किसका हो गया? N2 का। O2 का बना लोगे। O2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 6। कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2। तो ये देखो, एक वाली ये रही शेयरिंग, एक ये रही, देखो, अरे दिख गया? लिखा? ये ऑक्सीजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4 5 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में? 6। इस पे भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने की शेयरिंग कर ली? 2 2 की। तो कौन सा बॉन्ड हो गया? शेयरिंग करते रहे, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड समझ आ गया ना? पेपर में डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस ऑर्बिट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो शेयरिंग हो रही है, उससे जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। और जो ट्रांसफर से बनता है आयनिक बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? डॉट स्ट्रक्चर। क्या हो गया? डॉट स्ट्रक्चर। इसमें एक डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है आपका S8 का। किसका? S8 का क्या होता है? S8 का होता है W लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? W लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको पेपर में क्या करना है? W बनाना है। W बन गया। अब जहां जहां S लिख दो। ठीक है। तो सल्फर को भी 2 चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 2, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है। किस कौन से ग्रुप में आता है? ऑक्सीजन। तो ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो सल्फर को भी कितने चाहिए? 2। तो यहाँ पे एक शेयरिंग इसकी इसके साथ, ये साथ, ये 2 2 लिख कर दो। ये पेंसिल से बनाना W, फिर W मिटा देना। समझ गए ना? ये किसका हो जाएगा? S8 का। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लो सब पे 8 है। ये तो लगा दोगे ना ऐसे, मतलब कि एक S पे कितने होने चाहिए? टोटल 8 होने चाहिए। इस S पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, एक शेयरिंग वाला 6 7, एक और शेयरिंग वाला 8। तो शेयरिंग वाले कितने हैं? 2, और खुद के कितने हैं? 6। देखो खुद के 6 है ना इसके पास, 1 2 3 4 5 6। शेयरिंग वाला एक ये रहा 7 और एक ये रहा 8। आई इतनी सी बात समझ में? कोई दिक्कत? डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे कोई भी आया? पक्का? अब देखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं? एलोट्रोप 3 होते हैं। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। लिख गया? देखो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। फुलरिन का कैसा स्ट्रक्चर है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। दिख नहीं दिया? गोल सा दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। ये किसका है? ग्रेफाइट का। डायमंड का। ग्रेफाइट किस में यूज होता है? पेंसिल होता है ना, पेंसिल के जो नीचे टिप, क्या जो पेंसिल में होता है क्या होती है वो? ग्रेफाइट। ये क्या होता है? डायमंड। डायमंड क्या होता है सबसे ज्यादा? हार्डेस्ट सब्सटेंस। कैसा होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस। देखो
ये डायमंड के अंदर एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल से अटैच है? 1 2 3 4। कितने से अटैच है? 4 से। ग्रेफाइट में एक मॉलिक्यूल कितने से अटैच है? 1 2 3। तो ग्रेफाइट में कितने से अटैच है? 3 से। डायमंड में कितने से अटैच होता है? 4 से। तो 4 से अटैच है। अब फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे चारों तरफ 4 बंदे खड़े हैं, तो जब आपका मुश्किल मेरे पास आना है या 3 बंदे खड़े हैं जब मुश्किल आना है? 4 खड़े जब मुश्किल है ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होएगा? 4 में। तो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 3। तो फुल रिंग का कैसा स्ट्रक्चर होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। पेपर में खाली पूछ सकता है फुल रिंग का स्ट्रक्चर किसका जैसा होता है, तो आपको खाली लिखना है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। डायमंड कैसा होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस। कितने से बॉन्डिंग होती है? 4 कार्बन से। इसमें कितने कार्बन से होती है? 3 कार्बन से। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन रो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज द फॉर्मूला ऑफ CO2? CO2 का बना दोगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो कितना होएगा? 2 4। ऑक्सीजन का 8, तो 2 6। तो कार्बन को कितने चाहिए? 4। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। पर ऑक्सीजन है कितने? 2। तो ये C 1 2 3 4 1 2 ऑक्सीजन। देखो सही है। कितने हो गए ऑक्सीजन पे? इस ऑक्सीजन पे, कार्बन पे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट क्या है? सल्फर एसिड का। एसिड का भी मैंने आपको बता ही दिया कैसा स्ट्रक्चर बनता है? W लाइक स्ट्रक्चर। कैसा बनता है? W लाइक स्ट्रक्चर। आगे बात समझ? और देखो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कैसा होता है कार्बन का नेचर? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या हुआ? कार्बन 2 प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। क्या होता है? सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज का मतलब दूसरों के साथ तो बॉन्ड बनाता ही बनाता है, अपने साथ भी बनाता है। क्या होता है सेल्फ कैटिनेशन का मतलब? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या होता है? दूसरों के साथ तो बॉन्ड बनाता है, अपने साथ। मतलब जैसे CH ये होता है फॉर एग्जांपल, तो अपने साथ तो बॉन्ड बना ही बना रहा है, पर लेकिन ये स्ट्रक्चर भी बनेगा। कार्बन अपने साथ भी बनाएगा, दूसरों के साथ भी बनाएगा। समझ आ गई? तो उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? देखो ये लिखा हुआ, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो खुद से भी बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अपने आप से ही बनाता है और किससे बनाता है? खुद से भी बनाता है। समझ आया? ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हो गया? 4 वैलेंसी। कितना वैलेंसी होगी? 4 वैलेंस। पहली कैटिनेशन, दूसरी टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। ठीक है। अब देखो 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? वन इज सैचुरेटेड, अनदर वन इज। तो देखो एक क्या होते हैं? सैचुरेटेड, और एक क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। जिनमें डबल होता है और ट्रिपल होता है उन्हें क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो पेपर में डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो क्या लिखोगे? द कंपाउंड विच हैविंग सिंगल बॉन्ड इज नोन एज, और अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उनको बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं?
जो डबल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं? जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं अल्काइन। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्कीन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्काइन। आई बात समझ? एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? इन का मतलब, आइन का मतलब, ठीक है, एन का मतलब, इन का मतलब, आइन का मतलब, अल्क। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है? तो इधर देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो कितने कार्बन है? बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? नाम क्या होता है? अल्केन। तो अल्क दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। समझ आया? देखो, अल्क की जगह जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो नाम। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल होएगा तो इन भाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, समझ आ गया? सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो, ट्रिपल बॉन्ड है तो, ठीक है। अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड लिखा हुआ है, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जिनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। जैसे ये रहा एक डबल बॉन्ड का। ठीक है, देखो एक और चीज बताता हूँ, इधर देख लो पहले। अल्केन, और क्या बताया? अल्कीन, और क्या बताया? अल्काइन। अल्कीन क्या होते हैं? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन क्या होते हैं? क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n-2। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2। तो क्या होता है? +2, फिर कोई भी 2 नहीं, फिर -2। ठीक है, अल्केन का क्या होएगा? CnH2n+2। अल्कीन क्या होएगा? NH2n। और अल्काइन का होएगा CnH2n-2। आगे बात समझ इतनी? ठीक है, अब एक और बात देखो। अगर आपके पास एक कार्बन है, कितने कार्बन है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पेपर में 6 या 7 तक ही पूछेगा, बाय चांस पूछ ले। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 8 को, 9 को, 10 को। तो एक कार्बन होएगा तो क्या बोलेंगे? मैथ। 2 कार्बन होएगा तो, 3 कार्बन होंगे तो, 4 कार्बन होंगे तो, हाँ, 5 कार्बन होंगे तो, 6 हुए तो, 7 हुए तो, 8 हुए तो, 9 हुए तो, 9 और 10 हुआ तो। अब इधर देखो, ये नाम मत देखो, इसको छुपा देते नाम को, इसको हटा दो। क्लियर ऑन स्ट्रोक? ये याद हो गए ना? एक को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं एक को? अब इधर देखो, स्ट्रक्चर में देखो, पेपर में स्ट्रक्चर देगा और क्या पूछेगा? नाम पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? नाम। एक कार्बन है, बॉन्ड कैसा है? सिंगल ही है। तो एक कार्बन सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड को मैथ बेटा, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। कार्बन कितने हैं? 1। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब कितने कार्बन है? तो क्या नाम हो जाएगा? ये कितने कार्बन है? क्या नाम हो जाएगा? 4 है तो
5 है तो 6 है तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता, ये आ जाता, वैलेंसी तो पता है ना कार्बन कितनी होती है 4, तो जितनी वैलेंसी देखो 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, एक्स्ट्रा मत लगा देना, जितनी वैलेंसी है उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो इसका नाम क्या होएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम क्यू। कितने कार्बन है 2, बॉन्ड कैसा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हुआ तो कितने कार्बन है 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, बॉन्ड कैसा है डबल बॉन्ड। अगर एक ही बॉन्ड देख रहा है, ये मत देखना सिंगल भी है, अगर एक भी डबल बॉन्ड दिखाई कि टोटल कितने हैं 4, बॉन्ड कैसा है, नाम क्या हो जाएगा ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट। भाई दिमाग है तो क्या ब्यूटीन, ठीक है। एक और देखो, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड H H H H। मैंने इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया, 4 ऑलरेडी बैलेंस हो गई थी, 3 बॉन्ड इधर बना रही है, 1 बॉन्ड इधर बना रही है, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 4, तो बैलेंस हो गई। कितने कार्बन है टोटल 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप। बॉन्ड कौन सा है तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा तो क्या हो गया प्रोपाइन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, कर लोगे ना, इस पे ही आएगा, या तो अल्केन होएगा या अल्कीन होएगा, ये क्या होएगा अल्काइन होएगा। 2 स्ट्रक्चर पूछेगा, O2 को पूछ लेगा, H2 को पूछ लेगा, CO2 को पूछ लेगा, और किसका एसेट का। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन। स्ट्रक्चर फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट कहाँ पे मिलता है पेंसिल में, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर ये भी है, बाय चांस पूछ ले, देखो यहां देखो कितने कार्बन है 1 2 3 4, कितने कार्बन है, सारे बॉन्ड कैसे है, नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। यहाँ पे कितने हैं, ये क्या दे रखा है, अच्छा तुम्हारे ये नहीं आएगा वैलेंसी, ये देख लो ये क्या आएगा, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन होते हैं तो नाम क्या होता है हेक्सेन, सारे बॉन्ड सिंगल है। अब ये चेन कैसी है साइक्लिक है, तो आगे नाम के बस साइक्लो लिख दोगे, क्या लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन। एक स्ट्रक्चर ये याद रखना बेंजीन, क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वही 6 कार्बन, कितने कार्बन हो गए 6 कार्बन, और बॉन्ड लगाने हैं डबल बॉन्ड अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या लगाने हैं डबल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H6, क्या हो जाएगा C6H6, इसको क्या बोलेंगे बेंजीन, क्या बोलेंगे बेंजीन। आगे बात समझ, कोई दिक्कत थी ना, ठीक है। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का जो पेपर में आएगा होमोलोगस सीरीज, क्या आएगा होमोलोगस सीरीज। जैसे देखो क्या होती है होमोलोगस सीरीज, पता है किसी को, एक कार्बन था तो नाम क्या था मीथेन, 2 कार्बन था तो नाम क्या था, 3 कार्बन था तो क्या था सिंगल बॉन्ड है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH4, इसका इसका, इतना समझ आता है। अब देखो इसके बीच में कितना गैप है CH2 का, एक कार्बन और जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसमें C2H6 बन जाएगा। अब इसमें भी एक कार्बन जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा C3H8। तो मतलब कि सेम ग्रुप का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है
सेम ग्रुप का, पर ये दोनों बंदे अलग अलग है। दोनों बंदे क्या है, अलग अलग है, पर बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम अमाउंट का है। किस अमाउंट का, CH2 का। किसका है, किसका है, देखो CH4 C2H6, दिख रहा है, CH4 और C2H6, कितने गैप हो गए बीच में, CH2, C2H8 C3H8, कितना का गैप हो गया, नहीं C2H6 है ये, CH2, तो डिफर बाय CH2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, जो कंजुगेटिव है, जो साथ वाले हैं, जैसे मैं हो गया अपनी ग्रुप के, अल्केन वाले हो गए, जैसे पहला है, दूसरा क्या है, मिथेन है पहला, दूसरा इथेन, तो पहला मिथेन है तो दूसरा क्या है, तो दोनों के बीच में गैप कितने का होएगा, CH2 का होएगा। जैसे पहला मैंने लगा दिया इथीन, क्या लगा दिया, दूसरा प्रोपीन, तो इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होएगा, हाइड्रोजन लगा दो, एक, 3 वैलेंसी होगी 4, यहाँ पे 4 करो पूरी, यहाँ पे भी 2 ये हो चुकी थी, 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4, इसका C3H6, देखो बीच में गैप कितने का है, CH2 का। किसका है, CH2 का। अब मेरे को एक चीज़ बता दो, मैंने वहाँ पे मिथेन लिखा था, क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लगा, इथीन, इसमें मिथीन क्यों नहीं लिखा, ठीक है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन के पास, एक, उसको कितने चाहिए, एक चाहिए, तो 2 क्यों बनाएगा, ठीक है, तो इसलिए इथीन। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन यूज्ड फॉर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 2 चाहिए, कितने चाहिए, 2। ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी कितने चाहिए, 3, पर लेकिन सिंगल बॉन्ड के लिए कितना चाहिए, 1। एक भी बना लेगा मिथेन CH4, मिथीन नहीं बनेगा, मिथाइन भी नहीं बनेगा, कितने कार्बन चाहिए, 2। समझ आ गया, ये चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया एज जो भी पेपर में आएगा। तो क्या क्या आएगा, पहली चीज कार्बन, ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी कितनी, देगा लेगा, शेयर करेगा, क्या करेगा, ना देगा ना ही लेगा, दोनों पे क्या रहता है, अनस्टेबल, तो कहते हैं भाई शेयर कर ले। फॉर एग्जांपल तुम कोई मार्केट में चीज़ लेने गए, वो 100 रुपीज़ की थी, ठीक है, आपके पास 50 रुपीज़ थे, आपने मेरे को बोला 50 रुपीज़ दे दो, तो मैंने बोला ठीक है दे दूंगा, पर लेकिन जो चीज़ खरीदोगे आधी मेरी, आधी किसकी, मेरी। तो मैंने क्या किया, शेयरिंग करी, क्या करी, शेयरिंग। मैंने आपको पैसे दिए, पर लेकिन कैसे दिए, शेयरिंग के हिसाब से, कि भाई वो जो सामान आएगा उसमें मैं भी खाऊंगा, बात आ रही है ना समझ में, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग। अगर मैंने वो आपको 50 दे दिए, मैंने ठीक है भाई ले ले अपना सामान, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र, तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है, शेयरिंग से। इसके बाद सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, और अनसैचुरेटेड, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बनेंगे, ठीक है। एसिड का कैसे स्ट्रक्चर होता है, W लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, एलोट्रोप्स, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस, ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, पेंसिल, फुलरिन का फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में एक कार्बन, कितने कार्बन से बॉन्डिंग थी, 3 से, डायमंड में 4 से, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद नेमिंग, एक कार्बन होएगा तो मैथ, 2 कार्बन होएगा तो 3 4 5 6 7 एफ तक ही आएगा, आगे याद करना मत करना, ठीक है। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है। इसके बाद
एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन क्या होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं। अल्काइन क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अल्केन क्या होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। रुक जा भाई, ठीक है, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या क्या? CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n माइनस 2। ठीक है, इसके बाद होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में कितने का डिफर होता है? CH2 का। कितना होता है? CH2 का। ठीक है, इसमें जितने भी अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है सारे कर लेना, बाकी सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जब देख लेंगे। ठीक है।